प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। अगर इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक आपने न देखा हो तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि रमानाथ घर से मनोरमा थिएटर में होने वाले नाटक के लिए टिकट लेने निकलता है, लेकिन उसे रास्ते में पुलिस के कुछ कांस्टेबल पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने चार आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न था। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबे कद का आदमी था। कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूं, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी बोला, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाए, शायद उसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर ने कहा, हलफ से कहता हूं, आज सुबह से लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैर पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चलने सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर बोला, एक हफ्ते की मोहलत और दीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहां से रवाना हुए। छोटे दरोगा भी उसके साथ ही चले गए। दरोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दरोगा जी, लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सकूनत दोनों गलत बतलाई थी। देवी दीन खटीक, जो नुक्कड़ पर रहता नहीं है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बटाइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दरोगा बोले, देवी दीन वही ना जिनके दोनों लड़के? सिपाही बोला, जी हाँ, वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दरोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है? खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहां कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त होने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में ही हूं हुजूर, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्युनिसिपैलिटी में नौकर था, हिमामत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस ना चला तो वहां से भागकर यहां चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दरोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या शराब का चस्का पड़ गया था? रमा बोला, मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर।
दरोगा बोला, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दरोगा ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहां खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवी दिन आकर खड़ा हो गया। दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहां? देवी बोला, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारे पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दरोगा बोला, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी ने कहा, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दरोगा बोला, जानता है, इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी ने कहा, हुजूर, भूल चूक तो आदमी से होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दरोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी बोला, कुछ नहीं, हुजूर को पान खाने को। दरोगा बोला, रिश्वत देना चाहता है? क्यों, कहो तो बचा इसी इल्जाम में भेज दूं। देवी ने कहा, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से तो छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दिया करूंगा। दरोगा बोला, अबे, इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवी ने कहा, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दरोगा बोला, बकबक मत कर, यहां धर्म कमाने नहीं आया हूं। देवी ने कहा, बहुत तंग हूं हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल बोला, बुढ़िया से मांग जाके। देवी ने कहा, कमाने वाला तो मैं ही हूं भैया, लड़कों का हाल तो जानते ही हो, तन पेट काट काट कर कुछ रुपया जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूं, बहुत तंग हो गया हूं। दरोगा बोला, तो अपनी गुन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी ने कहा, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूं, धक्के क्यों दिलवाइएगा। दरोगा ने कांस्टेबल से कहा, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी जी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विह्वल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क तक चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दरोगा से बोला, हुजूर, 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा। रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा, अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो। मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या कर लेते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बात करते हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है। इतने रुपए तो एक एक दिन में जुए में हार जीत गया हूं, अभी घर भेज दूं तो 10,000 की मालियत हो जाए, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दरोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके अभी लौटता हूं। देवी दिन चला गया तो दरोगा जी ने सरअदयता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट, मगर बड़ा नेक है, तुमने इसे कौन सी बूटी सुखा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दरोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर। इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लाए। रमा बोला, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान मैं नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले ले। दरोगा ने कहा, मुझे 500 के बदले 600 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं। तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। रमा बोला, जब मुझे चक्की पीसनी है
तो जितनी जल्दी पीस लूँ उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ। अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं है। दरोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली। उसने पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी हर्फ ना आए तो कैसा हो? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी कोई तरकीब है? मुझे तो आशा नहीं। दरोगा बोला, अजी साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूं। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमा बोला, झूठी शहादत होगी? दरोगा बोला, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्युनिसिपालिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे। शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दरोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं इन डकैतियों में शरीक था। यह तो झूठी शहादत हुई। दरोगा बोला, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर भी राजी नहीं होते। बस, और कोई बात नहीं। यह मैं जानता हूं कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है। इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।